यो कैसे हैं? मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से हरिकेश्वर सर के साथ पाटलिपुत्रा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी बसपा से। सर जय भीम, नमस्कार। जय भीम। सर, पटना उच्च न्यायालय का एक आदेश आया है जिसमें बिहार सरकार द्वारा विस्तारित 65% आरक्षण को पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसका SC/ST पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि SC/ST के आरक्षण का भी प्रतिशत विस्तारित किया गया था नीतीश सरकार के द्वारा। सर अपनी बातें। देखिए जितेंद्र जी, जहाँ तक SC/ST का सवाल है तो शुरू से ही रहा है कि SC/ST की जनसंख्या के अनुपात में जी प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन होगा। ये शुरू से प्रावधान है। तो आपने विगत दिनों में बिहार में भी देखा होगा, जब संयुक्त रूप से झारखंड और बिहार एक था तो उस समय शेड्यूल कास्ट का बिहार में पॉपुलेशन 14% था और रिजर्वेशन भी 14% था जी। और ST का 10% पॉपुलेशन था और उनका 10% रिजर्वेशन भी था। लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ झारखंड का, तो झारखंड का बंटवारा होने के बाद आदिवासियों की संख्या काफ़ी घट गई कि मैक्सिमम आदिवासी चले गए झारखंड में और बिहार में शेड्यूल कास्ट की आबादी बढ़ गई जी। तो यहाँ पर देखे होंगे कि 14% के बदले पे शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन हो गया 16% और ST का जो 10% रिजर्वेशन था पहले, वो घटकर हो गया 1%। जैसे ही उनका जनसंख्या घटा तो रिजर्वेशन भी घट गया। शेड्यूल कास्ट का रिजर्व की संख्या बढ़ गया। और फिर अभी जो जाति गणना हुआ है तो जाति गणना में भी आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट का 20% पॉपुलेशन हो गया है, करीब 2% मान लीजिए ST का हो गया है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो प्रोपोर्शनेट है, ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट है। तो हमको लगता है कि ये करना चाहिए। अगर सरकार ऐसे नहीं करती है और कोर्ट ऐसा नहीं करता है तो निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को इस लड़ाई को लड़ना होगा और उस लड़ाई को आगे भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट मान लीजिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का प्रोपोर्शनेट है। और शेड्यूल कास्ट को देने के बाद, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देने के बाद कोई बचता है तो वो उसमें OBC को दिया जाता है, तो वो 50% का मालिक देखा जाता है। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में कहीं वो बाधा नहीं है, वो नहीं है। तो हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार किस रूप से लेती है और एक्टिविस्टों को तो इस लड़ाई में आगे आना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।